बहुत समय पहले हिमगिरी पर्वतों के बीच चंद्रगढ़ नामक एक शांत और सुंदर राज्य था, जो अपने बर्फीले पहाड़ों, नीली झीलों और चांदनी रातों में चमकते महलों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के महाराज वीरेंद्र सिंह एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी इकलौती संतान राजकुमारी चांदनी थी, जिनका नाम उनके जन्म की पूर्णिमा की रात पर रखा गया था। चांदनी न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान, साहसी और दयालु भी थी, और राज्य के लोग उनसे बहुत प्यार करते थे। चंद्रगढ़ से दूर 7 समुंदर पार सूर्यपुर नामक एक और राज्य था। वहाँ के राजा का बेटा राजकुमार अरण्य था, जिसका नाम जंगलों की तरह शक्तिशाली और स्वतंत्र था। अरण्य तलवार चलाने में निपुण था, पर उसका दिल बहुत कोमल था। पहली मुलाकात। एक दिन शिकार के शौकीन राजकुमार अरण्य अपने साथियों के साथ उत्तर की ओर भटक गए। एक बर्फीले तूफान में उनका घोड़ा गिर गया और वे अपने साथियों से बिछड़ गए। ठंड से कांपते हुए वे बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो वे एक महल में थे। खिड़की से बाहर पहाड़ों, झीलों और बर्फ से ढका अद्भुत नजारा दिख रहा था। तभी दरवाजा खुला और सफेद पोशाक में चांद की तरह चमकती हुई राजकुमारी चांदनी भीतर आई। चांदनी ने मुस्कुराकर कहा, आप सुरक्षित हैं। आप चंद्रगढ़ में हैं। अरण्य ने धीरे से उत्तर दिया, आपने मेरी जान बचाई है। मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। धीरे धीरे प्यार। अरण्य को आराम मिला, पर वे जाने को तैयार नहीं थे। उन्होंने चंद्रगढ़ के बारे में जाना और वहाँ के लोगों से मिले, और सबसे ज्यादा वे चांदनी के साथ समय बिताने लगे। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थे, फिर भी कुछ ऐसा था जो उन्हें एक दूसरे की ओर खींचता था। चांदनी को अरण्य की ईमानदारी और सादगी पसंद आई, जबकि अरण्य को चांदनी की हिम्मत और करुणा। झील किनारे की सैरें, पुस्तकालय में लंबी चर्चाएं और रात्रि भोजों में एक दूसरे को देखती आंखें, कब उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई, उन्हें पता ही नहीं चला। विरोध और तकरार। पर प्रेम कहानियां इतनी सरल नहीं होती। जब राजा वीरेंद्र को पता चला कि उनकी बेटी सूर्यपुर के राजकुमार से प्यार करती है, तो वे क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा, हमारे और सूर्यपुर के संबंध सदियों से तनावपूर्ण हैं। राजनीति में भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं होती। उधर अरण्य के राज्य से दूत आए और उसे तुरंत वापस बुलाने को कहा। उसके पिता सूर्यदेव ने चंद्रगढ़ को कमजोर समझा और युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। राजकुमारी चांदनी ने पहली बार अपने पिता का विरोध किया। उन्होंने कहा, अगर अरण्य चला गया तो मैं भी इस महल को छोड़ दूंगी। राजा वीरेंद्र ने जवाब दिया, प्यार त्याग मांगता है, जिद नहीं। लेकिन चांदनी ने उत्तर दिया, त्याग वही करता है जिसे प्यार मिला हो। भाग्य का मोड़। युद्ध की संभावना को रोकने के लिए अरण्य ने एक साहसी निर्णय लिया। उसने राजनीति से अलग होकर एक आम नागरिक की तरह चांदनी का हाथ मांगा। उसने महाराज वीरेंद्र से कहा, अगर मेरी पहचान और राज्य ही बाधा है, तो मैं उन्हें त्यागने को तैयार हूँ। मैं चांदनी से प्यार करता हूँ, न कि उसके राज्य से। ये सुनकर राजा मौन हो गए। पहली बार उन्होंने अरण्य की आंखों में वही प्रेम देखा जो कभी उन्होंने अपनी रानी के लिए महसूस किया था। उन्होंने धीरे से कहा, जो अपने स्वार्थ को त्याग दे वही सच्चा राजा होता है। समापन। शांतिपूर्ण वार्ता हुई। सूर्यपुर और चंद्रगढ़ के संबंध सुधरे। और फिर एक शुभ दिन बर्फीली झील के किनारे चांदनी और अरण्य ने 7 फेरे लिए, खुले आकाश के नीचे, जहां चांद और तारे गवाह बने। लोगों ने पहली बार देखा कि 2 राज्यों का मिलन तलवारों से नहीं, प्रेम से होता है। और इस प्रकार चंद्रगढ़ महल में रचा गया वो प्रेम सदियों तक कहानी बनकर गूंजता रहा।